हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इन दिस वीडियो आज हम बात करने वाले हैं बोरुतो मांगा के बारे में। एंड इससे बाद जो चैप्टर 22 आया है वो रियली बहुत ज्यादा धमाकेदार था, और इस चैप्टर को धमाकेदार बनाने के लिए इसके पिछले जो भी चैप्टर गए हैं वो इस चीज को बिल्डअप देते हैं, बिकॉज बोरुतो का आना यहाँ पर बहुत बड़ी बात बन जाती है। एंड जूरा का उजुहिको रासेंगन को एकदम से जीरो कर देना इस चैप्टर का सबसे बड़ा और मेन प्लॉट बनता है, बिकॉज हमने ये चीज एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की थी कि उजुहिको रासेंगन इस तरह से डिफीट होगा। ये सब क्या हो गया आदि? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? जहां अब बोरुतो के पास कुछ भी नहीं है ऐसा दिखाने को या फिर जूरा को डिफीट करने को, बिकॉज हमारे पास जैसा कि हमारे चचा काशिन कोजी ने कहा था कि अगर बोरुतो जाएगा तो वो मारा जाएगा, और रियली यहाँ पर यही होने वाला है ऐसा लग रहा है, बिकॉज हमने चैप्टर 22 में ही देखा है कि बोरुतो कितना ज्यादा सफर कर रहा है जूरा से फाइट करने में। मेरे कहने का ये मतलब है कि क्या ये सच है बोरुतो हार गया? मेरी गारंटी बोरुतो बिल्कुल भी नहीं हारा। अभी तो उसने स्टार्ट किया है, अभी ना ही उसने कारमा यूज किया है और ना ही यूज किया है उसका रेज मोड। एंड बोरुतो के पास है उसका सबसे पावरफुल बीस्ट मोमोशिके। अभी तक बोरुतो ने जो फाइट की है वो फाइट की है ओनली ऑन अपने बेस फॉर्म में। एंड तुम ये बात जानते ही हो कि बोरुतो के साथ जूरा को लड़ने में कितना ज्यादा मजा आ रहा था, वो भी बेस फॉर्म में। यहाँ पर बोरुतो ने सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें यूज की है, फर्स्ट टाइजुत्सु एंड सेकंड फ्लाइंग राइजन जुत्सु। और इस चीज में जब तुमने देखा ही होगा कि जूरा जिस टाइम पे आ रहा था तब बोरुतो ने कोनोहामारु को कहा था कि यहाँ से चले जाओ, और उसने अपने हाथों में से शूरिकेन्स निकाले थे और वो सारे के सारे हर जगह फैलाए थे जिससे वो फ्लाइंग राइजन जुत्सु को यूज कर सके, जैसा की उसका ग्रैंडपा मिनाटो यूज किया करता था हर फाइट से पहले। सेम वैसे ही बोरुतो ने भी यूज किया है यहाँ पर। संस्कार मुझसे बड़े हैं इसके। बट लास्ट चैप्टर के अंदर, चैप्टर 22 के अंदर जूरा इतने बड़े और इतने पावरफुल अटैक को झेल कैसे गया? इवन ऐसा लगा जैसे कि उसके लिए कुछ है ही नहीं ये चीज। ये इसलिए हुआ बिकॉज रासेंगन एक चाक्रा बेस्ड अटैक है एंड इट्स नॉट अ शिनजुत्सु अटैक, इट्स अ चाक्रा बेस्ड अटैक। रासेंगन तब बनता है जब एक यूजर अपना चाक्रा यूज करे। इन हिस्ट्री रासेंगन का क्रिएटर मिनाटो नामिकाजे है, जिसने टेल बीस्ट बॉम्ब से इंस्पायर होके रासेंगन को क्रिएट किया था। जैसे कि एक टेल बीस्ट अपने टेल बीस्ट बॉम्ब को बनाने के लिए वो अपने अंदर के चाक्रा को एक ही जगह पर कंप्रेस करता है, और जब कंप्रेसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है जितना उसे चाहिए और जितना एक टेल बीस्ट बॉम्ब को बनाने के लिए जरूरत है उतना चाक्रा वो यूज करता है, और उसके बाद वो फायर करता है टेल बीस्ट बॉम्ब को। यही चीज सारे के सारे टेल बीस्ट करते हैं एंड 10 टेल्स भी करता है। सो इस चीज से इंस्पायर होकर मिनाटो ने भी अपने अंदर के चाक्रा को अपने हाथ के ऊपर कंप्रेस किया, और कंप्रेस करने के बाद उस चाक्रा को क्लॉकवाइज रोटेट किया, और उस चाक्रा के रोटेट करने के बाद रिजल्ट निकल के आया रासेंगन। और उस रासेंगन को यूजर किसी पर भी यूज कर सकता है, जैसे कि एक टेल बीस्ट यूज करता है। बट अब तुम बोलोगे कि आसुरा ने पहली बार रासेंगन क्रिएट किया था जब वो दूसरे गांव गया था वहाँ के लोगों को कुछ नया सिखाने और कुछ नया सीखने के लिए, और वहाँ पर उसने गलती से रासेंगन को क्रिएट कर लिया खुद से ही। एंड इवन बाद में उसने इंदिरा की फाइट के अंदर यूज भी किया था उसको। बट ये एक फिलर एपिसोड था, इवन इसका कोई नाम भी नहीं है। सो हाउ वी कंसीडर दैट कि ये एक रासेंगन ही था या उससे नेक्स्ट लेवल था, इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये रासेंगन जैसा दिखता है। अगर इस रासेंगन का नाम मिले तो प्लीज कमेंट्स में लिख देना। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये है कि जूरा ने उजुहिको को डिफीट कैसे किया। देखो, जूरा एक 10 टेल बीस्ट से बना है। उसके अंदर का चाक्रा या फिर कह लो उसके अंदर की एनर्जी एक टेल बीस्ट की एनर्जी ही है। एंड मांगा के अंदर भी इन्हें डिवाइन ट्री ही कहा जाता है। पहला सबसे बड़ा फैक्ट तो यहाँ ये है कि किसी भी उत्सुकी के ऊपर चाक्रा बेस्ड अटैक यूज हो ही नहीं पाता है, बिकॉज वो उस चाक्रा को एब्जॉर्ब कर लेता है। सेम वैसे ही एक डिवाइन ट्री भी चाक्रा एब्जॉर्ब करता है अर्थ से। जूरा भी डिवाइन ट्री से ही बना है। एंड उजुहिको रासेंगन को
परफॉर्म करने के लिए बोरुटो को अर्थ से कनेक्ट रहना पड़ता है, जिससे वो अर्थ का चाकरा यूज कर सके। देन अर्थ के चाकरा को कंप्रेस करके उजुहिको रसेंगन फुल पावर के साथ परफॉर्म कर सके। एंड यहाँ जैसे ही बोरुटो ने जूरा के ऊपर उजुहिको रसेंगन से अटैक किया, सो देन जूरा ने उस उजुहिको रसेंगन को डिकम्प्रेस कर दिया अपने अंदर ही, क्योंकि जूरा भी कंप्रेस करता है चाकरा को बिजू बॉम्ब बनाते टाइम। बिजू बॉम्ब बिल्कुल सिमिलर है रसेंगन के। दैट्स वाई जब नारुतो चाकरा मोड में आता है और जब वो फर्स्ट टाइम कुरामा के चाकरा मोड में रसेंगन बनाने का ट्राई करता है, तब रसेंगन नहीं बनता है बिजू बॉम्ब। और यही है सिमिलैरिटी रसेंगन की और बिजू बॉम्ब की। अभी तक बिजू बॉम्ब को तो बोरुटो टैकल कर ही ले रहा है बिकॉज ऑफ फ्लाइंग राइजन, बट कब तक? आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है। बिकॉज अब तक जितने फाइट हुई है वो सारी की सारी फाइट्स ओनली ऑन एक चैप्टर की हुई है। एंड अभी तक तो कावाकी भी नहीं आया है इस बैटल के अंदर, भले वो नेक्स्ट चैप्टर में आए या उससे अगले चैप्टर में आए, लेकिन आना तो पक्का है कावाकी का। कावाकी बिना मजा नहीं आएगा इस फाइट के अंदर, क्योंकि इतना सारा बिल्डअप देने के बाद अगर कावाकी को यूज नहीं किया गया तो लानत है, और अगर कावाकी को यूज किया जाए तो उसके फुल रेज फॉर्म तक, मतलब जितना अब तक हमने देखा है उससे भी एक अनदर लेवल तक, तभी जाके कुछ मजा आएगा। और अगर कावाकी आएगा तभी जाके बोरुटो को कारमा यूज करना पड़ेगा, बिकॉज समहाउ एंड सम रीजंस बोरुटो एंड कावाकी का कारमा कनेक्टेड है एक दूसरे से। जब भी कावाकी कारमा यूज करता है तो बोरुटो का कारमा एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे यही एक रीजन हो सकता है कि बोरुटो अपना कारमा यूज करे, क्योंकि भले सिचुएशन कैसी भी बन जाए बोरुटो अपना कारमा यूज नहीं करेगा। दैट्स वाई काशिनकोजी बोरुटो को बोलता है कि तुम मर जाओगे। जहाँ तक मेरा ख्याल है काशिनकोजी एक मेजर पॉइंट तक की पॉसिबिलिटी देख सकता है, ये खुद उसने कहा है। एंड अगर यहाँ कावाकी आता है तो यहाँ पर बोरुटो के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। एंड अगर कावाकी कारमा यूज करता है एंड बोरुटो का भी कारमा एक्टिवेट हो जाता है तो बोरुटो फिर बैटल छोड़ के तो भागने वाला नहीं है। और यही पॉइंट होगा जहां पर मोमोशिकी हमें टू ब्लू वर्टेक्स में पहली बार दिखे और वही बने जूरा का काल। एंड अब मैं जूरा को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेने वाला, क्योंकि मोमोशिकी के आने के बाद भी जूरा बिल्कुल मोमोशिकी के ही लेवल का हो अपने फुल पावर में। एंड बात रही सारडा की, तो हो सकता है इस फाइट के अंदर सारडा पूरे टाइम बेहोश ही रहे और जूरा डिफीट भी हो जाए। हमला कभी नहीं देता है। बट ये सब चीजें सिर्फ एक थ्योरी है और कुछ नहीं है। अभी आगे क्या होगा वो तो हमें अपना ओरिजिनल चैप्टर ही बताएगा, यानी चैप्टर 23। बट मुझे लगता है कि इसे थोड़ा और खींचना चाहिए था, यही लिटिल बिट सही, क्योंकि अभी तक हमने डायमोन की अपनी असली पावर को नहीं देखा है। एंड मामोशी के साथ फाइट होना बढ़िया रहेगा, भले 2 मिनट की क्यों ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से ये सारी चीजें दिख रही है कि बोरुटो ने मैत्सुरी को जस्ट 2 सेकंड में खत्म कर दिया, तो डायमोन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी मामोशी को डिफीट करना ईडा को बचाने के लिए, क्योंकि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ ईडा के पीछे ही पड़ा हुआ है, बिकॉज बग की क्रश थी ईडा, दैट्स व्हाई। माना ये सब चीजें बहुत ज्यादा अजीब लग रही हैं, लेकिन फिर भी दिखाना तो बनता है। बाकी तुम्हारी क्या थ्योरीज है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।